आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन दे रखा है कि एक आदमी अपनी धनराशि का 40% भाग 15% वार्षिक दर से तथा शेष 50% भाग 10% वार्षिक दर से तथा शेष भाग 18% की दर से उधार देता है। यदि कुल धनराशि पर ब्याज की गणना करनी हो तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी। देखिए, यहाँ पे मुझे क्या दे रखा है कि एक व्यक्ति अपनी कुल धनराशि का कुछ हिस्सा 3 भागों में अलग अलग प्रतिशत में अलग अलग वार्षिक दर से देता है। तो मुझे ये बोल रखा है कि अगर मैं एक ही बार में धनराशि को देता तो किस तरीके से मैं ब्याज की गणना करनी है, अगर तो वार्षिक दर होती, कितनी वार्षिक दर लेता। ठीक है, तो मुझे देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है। मैंने मान लिया कि कुल धनराशि कितनी है, माना कि धनराशि मेरी यानी कि मूलधन हमारा कितना है, मूलधन या धनराशि P बराबर कितनी है, 100 यूनिट। 100 यूनिट मैंने मान लिया कि मेरी कुल धनराशि 100 यूनिट है। अब बताइए, ये धनराशि, ये मूलधन हमारा किस तरीके से विभक्त हो रहा है, कैसे दिया जा रहा है। पहले हम क्या देते हैं, 40% भाग को देते हैं, 40% भाग को देते हैं। दूसरी में क्या करते हैं, हम शेष का 50% देते हैं। शेष का अगर मैंने 40% दे दिया यानी कि 60% बचा हुआ है, और 60% बचा हुआ है यानी कि 60 यूनिट का अगर मैं 50% बोलूँ तो कितना आ जाएगा, 30 यूनिट मैंने दिया होगा। ठीक है, अब मुझे क्या बोल रखा है कि अब तथा शेष का कुल 18% की दर से शेष भाग का शेष कितना बचा बताइए। 30 में से 40 चला गया तो 100 में से 40 चला गया तो बचा 60, और 60 में से 30 चला गया तो बचा कितना, 30, यानी कि 30 यूनिट। इसको मैं कितने दर से दे रहा हूँ, अब तीनों के लिए मुझे दर पता है। देखिए, पहले भाग में 40 यूनिट दिया गया, दूसरे भाग में 30 यूनिट दिया गया, तीसरे भाग में भी 30 यूनिट दिया गया। ठीक, अब मुझे ये पता है ये पूरे मूलधन का कितना था, 40% था। और ये बताइए, यहाँ पे अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये 40 यूनिट भाग कितने प्रतिशत की दर से दिया गया है, तो मुझे पता है कि ये 15% की दर से दिया गया है, 15% की दर से दिया गया है। ये 30 यूनिट भाग ये कितने प्रतिशत की दर से दिया गया है, 10% की दर से दिया गया है, 10% वार्षिक ब्याज दर से दिया गया है। और ये 30%, 30 यूनिट भाग कुल मूलधन का कितने प्रतिशत की वार्षिक दर से दिया गया है, 18% की वार्षिक दर से उधार दिया गया है ना, 18% की वार्षिक दर से उधार दिया गया है। तो अब मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप मुझे ये बताइए कि अगर ये 40 यूनिट 15% की दर से दिया गया है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 40/15% यानी कि 6 यूनिट। मेरा मुझे क्या चाहिए है बताइए, मुझे अगर कुल धनराशि पर ब्याज की गणना करनी होती तो मुझे ब्याज की वार्षिक दर पता करनी थी। ठीक है, तो मुझे ये क्या आ गया, 40/15% यानी कि 6, और 30/10 यानी कि कितना आ जाएगा, 3 यूनिट। और ये कितना आ जाएगा, 30/18 यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि 5.4 यूनिट, 5.4। तो अब मुझे ये बताइए कि हमारा अगर ये क्या आ गया, अलग अलग तीनों का मुझे आ गया ब्याज की दर। ठीक है, ब्याज की दर आ गई मुझे। इन ये मुझे क्या दे रखा था, ब्याज की दर प्रतिशत में दे रखी थी। मैंने इन यूनिट की 40 यूनिट, 30 यूनिट और 30 यूनिट के लिए ब्याज की दर निकाल ली। ठीक है, तो ये आ गया ब्याज की दर मुझे। अब मैं आपसे ये कहूँ मुझे कुल ब्याज की दर चाहिए, कुल धनराशि पर चाहिए, तो मैं इसको क्या करूँ, तीनों को जोड़ दूं, तीनों को क्या करूं, जोड़ दूं। तो ये कितना आ जाएगा, 6 + 3 + 5.4। अब क्योंकि ये प्रतिशत में है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बटे 100 करना है। ठीक है, ये क्या है, ये सब प्रतिशत में थे ना, तो बटे 100। और मुझे रेट भी किस में चाहिए है, प्रतिशत में चाहिए, यानी कि गुणा भी 100 से मैं कर दूं। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा बताइए, 14.4%, क्योंकि ये 639 और प्लस 5.4 यानी कि कितना आ गया, 14.4% हमारी वार्षिक दर आ जाएगी। ये हमारा आंसर हो गया। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।